जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक बार एनटीए यूजीसी नेट में आपका क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे हम। ये आने वाले एग्ज़ामों के लिए 2021 में एग्ज़ाम एनटीए यूजीसी नेट के लिए उपयोगी क्वेश्चन कुछ है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्रिया करके सीखना प्रकृतिवाद होगा या आदर्शवाद होगा या व्यवहार, इसमें मिलाना है। पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ, इसको मिलाना है। तो किसमें हम मिलाएंगे, इसको देखना है कूट में, और कूट से मिलाना है कौन सा इसका आंसर सही होगा। ठीक है, तो 22वां क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो 22वां का आंसर हमारा देखिए, इसमें 1 का 3 में मिलेगा। व्यवहारवाद, क्रिया करके सीखना क्या कहलाता है? व्यवहारवाद कहलाता है। क्रिया करके सीखना व्यवहारवाद कहलाता है। ठीक है, और फिर कहता है क्या कि दूसरा में मिलेगा पहला, यानी पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, यह प्रकृतिवाद कहलाता है। पर्यावरण के माध्यम से जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं वो प्रकृतिवाद कहलाता है। ठीक है, और सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, ये आदर्शवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आदर्शवाद कहलाता है। चौथा, यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है, यह यथार्थवाद कहलाता है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी आंसर इज राइट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पेपर 1 में शिक्षण अभिवृत्ति का क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बौद्धिक कौशल विकास ज्ञान क्षेत्र के द्वारा संचालित बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि बौद्धिक कौशल की बात कही जा रही है। बौद्धिक कौशल पर ध्यान देना है। इसमें है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बौद्धिक कौशल में संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का होना बहुत जरूरी होता है, ये प्रतिबिंबित होते हैं। तो हमारा आंसर इज ए राइट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्य और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? इसमें से है कुछ कहता है कि दृष्टिकोण, मूल्य और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है किसमें? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में या भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र में, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र में, उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 का आंसर इज आपका हो जाएगा भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र। ये दृष्टिकोण, मूल्य और हितों को प्रतिबिंबित इसमें किया जाता है, भावनात्मक में, संज्ञानात्मक में नहीं किया जाता है। ये हो गया आपका 24 वाला आंसर। 25 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल के साथ संबंधित है? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 25 का आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र है। कौन है? मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? किसी विशेष विषय का वर्णन करना, फोटो फिल्म का विकास, निबंध लिखना या अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लेना। तो 26 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसी विशेष विषय का वर्णन करना। ये हो गया आपका संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया। 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लिया जा सकता इसमें। अगर इसमें विशेष रूप से अगर इसमें प्रत्येक चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता तो इसमें बेटर रहता, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराई जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन आने वाले एग्जामों के लिए, नेट जेआरएफ के लिए। निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है? पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना या प्रयोग करना, दोनों प्रयोग के परिणामों के आधार पर लेखा करना, एक कहानी का वर्णन करना। तो 27 का आपका आंसर इज बी, इसके है प्रयोग करना। ये आपका आंसर इज राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं।
तो 28वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। शिक्षा और शिक्षण में अंतर होता है। शिक्षा शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है। ये उपरोक्त में से सभी सही है। बताइए इसमें से असत्य है, कौन सा एक कथन असत्य है इसमें जरूर। तो शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा नहीं है, शिक्षा और शिक्षण में अंतर होता है। तो शिक्षा और शिक्षण में एक ही अवधारणा नहीं है, यह असत्य, आपका ये बात असत्य है, सही बात नहीं है। ठीक है, तो 28 का आंसर इज ए राइट। 29वां क्वेश्चन को जो हम देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाना, यह आपका कौन सा आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 में, इसमें देखिए अवधारणा का ज्ञान होता है। विशेषज्ञता, विशेषज्ञता वो होता है जो इसमें अवधारणा का उसको ज्ञान हो, शिक्षण का कौशल हो, निर्णय लेने का कौशल हो, ये तीनों चीज होना जरूरी है। तो आंसर इज आपका डी सही हो जाएगा। फिर से 31वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस प्रकार का व्यक्ति शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है। शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त, उपयुक्त नहीं हो। 30वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसमें। पहला क्वेश्चन, जो एक कठोर अनुशासक है, जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है, जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है, या जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है। बताइए तो इसमें से 30वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये अनुपयुक्त है। चलिए 31वां क्वेश्चन कोड भी देखेंगे इसका। निम्न में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत हैं। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रकृति का पालन करना। मतलब 3 इसमें से और जो सेटेबल हो वो कोड इसमें से चुनना है। 31 का आंसर कौन है। तो ये 31 का आंसर तीनों ही सही है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर होता है जी, होता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होता है जी, ये भी सही है लिखा हुआ। मूर्त से अमूर्त की ओर, ये भी सही है। प्रकृति का पालन करना उपरोक्त में से सही, यानी कि उपरोक्त में से जो तीनों जो लिखा हुआ है 1 2 3, ये सारे ये आपका आंसर सही है। प्रकृति का पालन भी करना होता है। तो डी आपका आंसर हो गया इसका 31वां क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या जी, है क्वेश्चन अभी 32वां क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा या से विकल्प विश्लेषण के अर्थों को दर्शाता या दर्शाते हैं जी। 32वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता, संघटक भाग का संयोजन करना, या ए बी दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं जी, नहीं। इसका आंसर विकल्प विश्लेषण। विकल्प विश्लेषण के लिए आपको ये क्वेश्चन का आंसर इसमें ए हो जाएगा। संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता इसी में है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन कुछ और हैं, इसमें देखते हैं। निम्न में से कौन से शब्द कक्षा शिक्षण के विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा शिक्षण के विषय वस्तु सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सरल ढंग से प्रस्तुत करने के लिए शिक्षण की विधि है, शिक्षण सिद्धांत है, शिक्षण तकनीकी है, या शिक्षण रणनीति है। देखिए इसमें शिक्षण का सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। कक्षा शिक्षण की विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के लिए शिक्षण सिद्धांत बहुत जरूरी इसमें होता है। तो आंसर इज बी। निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षक को कम विद्यार्थी वाली कक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षक को कम विद्यार्थी वाली कक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। बताइए इसमें से आंसर बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना चाहिए क्वेश्चन के लिए, बस कुछ नहीं है। देखिए अधिगम संबंधित समस्या की पहचान करना जी, ये बात सही है। कम विद्यार्थी वाली कक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, ये जी सही है। अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना, ये भी सही है। तो आपका आंसर इज कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा आपका आंसर इज। ठीक है, तो फिर से एक बार क्वेश्चन है
35वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से शिक्षण समव्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है। ये क्वेश्चन इसमें कहता है शिक्षक की सराहनीय अकादमिक पृष्ठभूमि। क्वेश्चन में कह रहा पहले कि शिक्षण के निम्न में शिक्षण समव्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है। तो 35 का आंसर इसमें देखिएगा, शिक्षक को अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण कारक है शिक्षण व्यवसाय का। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रभावी शिक्षण, जी प्रभावी शिक्षण, इस पॉइंट को ध्यान देना है। ऑप्शन आप हमारे पास है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों की निष्कपटता, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, शिक्षकों के शिक्षण में अभिरुचि। ये आपका आंसर है, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, ये है प्रभावी शिक्षण। ठीक है, ये सारी चीज़ नहीं है। कक्षा में अनुशासन बनाना प्रभावी शिक्षण नहीं हो सकता, निष्कपटता नहीं हो सकती, और शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाने पर फर्क पड़ता है। ये हो गया हमारा प्रभावी शिक्षण का सही संदर्भ। चलिए कुछ क्वेश्चन है, इसमें कूट का साथ मिलान करने के लिए कह रहा है, मिला के देखते हैं। आगे भी और क्वेश्चन है इसमें। 37वां क्वेश्चन मिलाने का टैगोर का उसमें देना है, क्या है विवेकानंद, महात्मा गांधी, बौद्ध धर्म। ये सिद्धांत, धर्म सिद्धांत किसने दिया था। योग शिक्षा का माध्यम है, बालक सभी प्रकार के पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे पास 4 गो ऑप्शन है, 5 इसमें मिलाना है, कर्म सिद्धांत, धर्म सिद्धांत। तो देखना है हमें, इसका आंसर देखना है टैगोर ने दिया था बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है, ये हमारा इसमें मिलेगा, पहला का इसमें मिलेगा। बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है, टैगोर का ये है। ठीक है, चलिए दूसरा में मिलाते हैं हम। विवेकानंद जी ने योग शिक्षा का माध्यम उन्होंने बताए थे, योग शिक्षा का माध्यम। ठीक है, चलिए चौथा मिला। महात्मा गांधी ने क्या दिए थे। महात्मा गांधी इन्होंने क्या कहे थे कि सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, इन्होंने ये इन चीज़ों को सिद्धांत दिए थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म का तो ही है ही, बौद्ध धर्म का कर्म सिद्धांत है, जी कर्म सिद्धांत। तो हमारा ऑप्शन इज सी सही हो जाएगा। किसमें मिल रहा है ये, सी में मिला, सी सही हो जाएगा, राइट आंसर सी है। चलिए 37वां क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं हम। यह किसने कहा शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह किसने कहा शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है, और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, किसने कहे थे। 38वां क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है ये किसने कहे थे, इन्होंने नहीं कहे थे, ये नहीं कहे थे, ये नहीं कहे थे, इन दो ऑप्शन नहीं, उपरोक्त से कोई नहीं, लेकिन कहे थे स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। इन चीज़ों को याद करना चाहिए। शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है, जिसके द्वारा आदमी अपने पैर पे खड़े हो सकता है, इस स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम फिर से एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा सी गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आना चाहिए। उद्देश्यों का निरूपण, शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, छात्रों की रुचि के बारे में जानना, उपरोक्त में से सभी। 39 का कौन सा आंसर होगा। देखिए शिक्षण का निरूपण भी करना चाहिए शिक्षण प्रक्रिया में, शिक्षण अनुदेशन की योजना भी बनाना चाहिए शिक्षण प्रक्रिया में, छात्र की अभिरुचि के बारे में भी जाननी चाहिए। तो इसका मतलब हमारा डी आंसर सही है। 39 का आंसर इज डी करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन 40 का कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है। या अब देखते हैं। शिक्षक सक्रिय होते हैं परंतु छात्र सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी।
इसमें से कहता है कि प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है। शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है, परंतु छात्र सक्रिय होते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हैं। ये हमारा प्रभावी शिक्षण का मतलब है। ये शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। जी हाँ, तो हमारा करेक्ट आंसर इस कौन सा हो जाएगा? सी। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह की वीडियो अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर चैनल पे लगातार NTUGC नेट और GRF, शायद ये बीएड में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के लगातार आप वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।